कौन लोग थे और इन्होंने तुम्हारे बाबा से किस चीज की रकम लेनी है? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं राबी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। क्या हर वक्त तो मोबाइल में घुसी रहती हो? अम्मी जान, कल से सर शायद कॉलेज खुल जाएंगे और आप ही आपकी मसरूफ़ हो जाएंगी। मसरूफ हो जाएंगी? पता नहीं ये बेवकूफ लड़की क्या चाहती है, न किसी की बात सुनती है और न किसी की बात मानती है। शुक्र है कल से कॉलेज चली जाएगी। भाभी, मैं आप लोगों को क्या कहती हूँ? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आगे तुम्हारे 3 रिश्ते टूट चुके हैं। यही घर है ना? हाँ, यही वाला। सुलेमान, जाओ बाहर देखो दरवाजे पे कौन है। तुम जाओ मई, देखो कौन आया है। आप अचानक? जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपका यही खूबसूरत रिएक्ट देखना चाहता था। मेरा रिएक्ट देख लिया आपने? एक्सक्यूज मी, ये मेरे तया जान का घर है, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, मैं रोक सकती हूँ। बात सुने, इस मजनू के कजन को अंदर जाने दे, ये बड़े अरमान लेकर घर से चला था। अरबाज भाई के कहने पे मैं आपको अंदर आने की इजाजत दे देती हूँ। थैंक्स। बेटा, अंदर जाने की इजाजत मेरी वजह से मिली है। हाँ, पहले मैं जाऊंगा। ये कौन आया? अरबाज भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? बेटा, तुम्हें यहाँ अचानक देख के हमें बहुत खुशी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। बैठो अम्मी जी, बैठो। और सुनाओ बेटा, घर में सब लोग ठीक हैं, खैरियत है ना? जी दाजान, अल्लाह का बड़ा करम है, घर में सब खैरियत है। मेरा ख्याल है कि शायद आपके घर में चाय गेस्ट खुद ही बनाते हैं ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपने पहले इतला दी होती तो हम चाय दरवाजे पे लेके आ जाते हैं। ये तो हमें गेट से ही वापस भेज रही थी। अच्छा राबी बेटा, तुम जाओ, इनको इनका कमरा दिखाओ और ये लोग फ्रेश हो जाएं। जी ठीक, आए। एक तो ना ये मिठू भी। मिठू, जी बीबी जी। वो अरबाज और उसका भाई असफर आया है, उनका ध्यान रखना है। कितना ध्यान रखना है जी? जब तक वो यहाँ पे हैं, कब तक है वो वहाँ यहाँ से? जब तक उनकी मर्जी है। अच्छा। हाँ, अगर आप कहें तो मैं उनको चंद सेकंडों में फिरती करा सकता हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब है जी, आप उनसे खुश है तो ठीक है, अगर खुश नहीं है तो मैंने इसलिए ये मशवरा दिया था। जैसे आपका हुक्म, मैं उनका मरते दम तक ख्याल रखूँगा जी। और हाँ, बिट्टू किसी चीज़ की कमी ना हो उनको, जी ठीक है? अच्छा जी, ठीक है जी, मैंने समझा ये बोलिए किसी चीज़ की कमी नहीं होगी जी। हाँ इंशाल्लाह, अगर कैल्शियम की कमी हुई तो उसका मैं जवाबदार नहीं हूँ। हाँ भाई, क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम। बाबा जानी, हमारे घर 2 खास मेहमान आए, बताएं भला कौन हो सकते हैं? अरे बेटा, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, भला कैसे बता सकता हूँ कि वो दोनों कौन है? आप गैस तो करें, अगर आपने गैस कर लिया ना तो मैं आपको एक खूबसूरत सा गिफ्ट दूंगी। भाई वादा? यस। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं? अब्बा जान, पहला जवाब तो आपका बिल्कुल सही हो गया। कैसे सही हो गया? ओहो, तुम तो चुप कर जाओ मिठू।
एक का नाम अरबाज और दूसरे का नाम असफर है। वाह, दूसरा जवाब भी ठीक हो गया। ये आपको कैसे पता चला? अब्बा जान, मेरा भी आपसे यही सवाल है, आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, मेरी आज ही तुम्हारे चचा जमीरुद्दीन से फोन पे बात हुई है। ये चीटिंग है अब्बा जान, मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगी। अरे बेटा, चलो सही, गिफ्ट ना देना, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी पसंदीदा डिश तो बना सकती हो ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद डिश बिरयानी बना सकती हूँ। ओह, थैंक यू माय डियर। आजा बिट्टू, आजा। अरे इसको कहाँ लेके जा रहे मेरे हो? साथ किचन में काम करवाएगा ना। ओहो, ये काम करवाएगा नहीं, ये काम खराब करेगा। अल्लाह। मेरी तुम्हारी बाबा जान के साथ बात हो चुकी है और तुम्हारी आने का सबब मुझे पता चल चुका है, लेकिन ये बात मेरे होंठों पर नहीं आ सकती। जी ताईजान, हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदगी के इसी एहसास के साथ तुम अगर पढ़ाई के साथ दोस्ती कर लो तो तुम्हारी इस गलती का अजाला हो सकता है। जी ताईजान, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जी ताया जान, हम अपने बाबा जानी और अम्मी जान के ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। भाई तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम्हारे घर वालों ने इसकी इजाज़त दी है। हम अपने घर वालों की नज़रों का सामना नहीं कर सकते। और कुछ दिन हम यहाँ ही रहेंगे। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे आने से तो हमारे घर की रौनक में इजाफा हो गया। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ ऑफिस, शाम को चाय पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुम्हारे बाप ने मेरे पैसे देने हैं। तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे बाप ने पैसे ना दिए ना तो मैं तुम्हें अगवा भी कर सकता हूँ। बकवास बंद करो। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं शोर मचाकर मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। इस इलाके के तमाम लोग मेरी दहशत के सामने गूंगे, बहरे और अंधे हैं। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए। कल को अगर राह चलते हुए तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई ऐसी हरकत करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? शर्म तो उसके बाप को आनी चाहिए जो मेरा लाखों का मकरूज है। वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। फिलहाल तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। चलो। देखूंगा। आइए सर, आइए। आइए, आपको घर छोड़। ये कौन लोग थे और इन्होंने तुम्हारे बाबा से किस चीज़ की रकम लेनी है? मेरे बाबा ने इनसे कर्जा लिया था और अब वो सूद इतना बढ़ चुका है, हमारी तफीक नहीं है वो देने की। चलो, उसका भी कोई राह निकालते हैं। चलो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं राबी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें तो हर सूरत में मेरी बात सुननी पड़ेगी राबी। मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन सकती। काश तुम मेरी कजन ना होती, तो फिर तुम क्या कर लेते? तो फिर तुम्हें मैं जबरदस्ती उठाकर अपने डेरे पे ले जाता। तुम किस कदर घटिया सोच के मालिक हो। तुम मुझे अच्छी लगती हो और इसी वजह से मैं तुम्हारी हर बात सुन लेता हूँ, वरना इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना छलक पड़े, मैं कहती हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और अगर मैं तुम्हारे रास्ते से न हटूं तो मेरा रिएक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं सारे बाजार तुम्हें बेइज्जत भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं धमकी नहीं दे रही, मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अब तुम मेरी जिद हो, और मैं कितना जिद्दी हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बाय रवि, फिर मिलते हैं। देख लूंगी तुझे कमीने।